हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 15, जिसके शीर्षक है दीन बंधु निराला। यह एक क्या है, निबंध है। क्या है, एक निबंध है। ये खास करके निराला जी के बारे में क्या किया गया, उसके जीवनी को बताने का प्रयास किया गया है, उसके अनछुए कहानी को बताने का प्रयास किया गया है। ये कक्षा 8 और कक्षा 10 दोनों में पूछे जाते हैं। अब पूछेगा सर कक्षा 8 में क्यों? क्योंकि कक्षा 8 में नन हिंदी के रूप में जो बच्चे उर्दू लेकर पढ़ते हैं, मतलब जिसका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होता है, तो सेकंड लैंग्वेज नन हिंदी के रूप में कक्षा 8 के हिंदी पूछे जाते हैं। तो ये कक्षा 8 के लिए, कक्षा 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे विशेष बात ये बता दें कि हमारे चैनल में जितने भी व्यूअर हैं, ठीक है, तो उसमें जो है 92% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप उनमें से हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इस तरह से ताकि आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। यहाँ पे देखिए आपका किस तरह से अपने शब्दों में इसको व्याख्या करेंगे। दीन बंधु निराला के बारे में, इसके अनछुए कहानी को हम क्या करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे, ठीक है। गौर से देखिए, यहाँ पे जो पीला कलर है ना, ये आपका जो पीला कलर है, अच्छा से आप थोड़ा सा याद रखिए, इसीलिए क्योंकि इसी में जो है ना आपका क्या होता है, बहुत सारा चीज छिपा हुआ रहता है ना। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कहता है, गौर से देखिए, आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखी गई यह जीवनी एक संवेदनशील साहित्यकार के सरोकार और संघर्षों को प्रकट करती है। निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करना पाठ का उद्देश्य है। मतलब इस पाठ का जो मेन उद्देश्य क्या है कि उसके जो अनछुए कहानी है, उससे संबंधित जो ऐसी कहानी जो हम नहीं जानते हैं उसको उजागर करना, ताकि जिससे हमें क्या हो, मोटिवेट मिले, जिससे हमें क्या प्रेरित हो और अपने काम को जारी रख सकें कि लोग इतना कष्ट के साथ भी किस तरह से काम किए, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, इस चीज को वो जारी कर सके। तो चलिए हम समझते हैं, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं, है ना। महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे की यह एक पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक बैठती है। जो रहीम दिन ही लाखे, दीन बंधु सम होय। निराला सचमुच दिनों को ही बराबर लिखते थे, है ना, और इन्हें लिखते लगते वह दीन बंधु के सामान हो गए। दीन बंधु सामान न होते तो समस्त हिंदी संसार में आज उनके जैसा लोकप्रिय दिख पड़ती है। वैसे आजकल किसी साहित्यकार की नहीं दिख पड़ी। मतलब यहाँ पे दिख मतलब ये हुआ दुख होता है। दिख का अर्थ क्या होता है, दुख। दुख किसी को नहीं पड़ा है। सर्वत्र उनका अर्चना बड़ा श्रद्धा से हो रही है। बड़े बड़े धुरंधर महारथी साहित्य संसार से चले गए, किसी को निराला के समान सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। बोलता जी, बड़े बड़े लोग चले गए लेकिन इसके जैसा सम्मान किसी को नहीं मिला। अपने जीवन काल में ही वह साहित्य अनुरागियों के लिए आकर्षक केंद्र और श्रद्धा भजन बने रहे। मृत्यु के बाद भी उनका सदर स्मरण विधि प्रकार से किया जा रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति थे, मृत्यु के बाद भी उसे चर्चा में किया गया, मतलब उसके बारे में गुणगान किया गया। क्यों किया गया, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जरूर। यह उनके पुण्याचरण का ही प्रभाव है। मतलब ये पुण्यचरण समझते, जो उसका भलाई किया है लोगों के प्रति, उन्होंने जो अपना मेहनत किया है या फिर कुछ काम किया है, उसी का ये क्या है, परिणाम है। पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आती है। दीन बंधुता के बढ़कर पुण्यशीलता और है ही क्या। बोलता है कि दीन बंधु में, इसमें जब पुण्यशीलता के अलावा और क्या है, दीन बंधु भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय दीनों का सच्चा बंधु होना ही है। इसका मतलब यही हुआ कि दीन बंधु का सही मतलब में ये हुआ कि सर्वोत्तम उपाय दीनों को सच्चा बंधु होना ही क्या होता है, दीन बंधु होता है। इसका कहना है, लेखक का कहना है ना। निराला भी सच्चे अर्थ में दीन बंधु थे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन उपरांत दीन दुखियों की सेवा सहायता करते थे। इसीलिए क्या करते थे वो, मतलब जो दुनिया में दुखियां होती है या फिर जो बेसहाय हैं, मतलब हेल्पलेस हैं, उसे क्या करते, ये सहायता करते थे। जहां सेवा सहायता का समर्थन ना हो सके, वहां हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग करके संतोष पाया करते थे। जैसे कुछ कुछ ऐसा है कि जहां पे वो अपना क्या करते, अपना काम नहीं कर पाते थे, तो वो मन ही मन क्या करते थे, उसे संतोष हो पाते थे। मतलब उसे क्या करते, थोड़ा सा सहानुभूति होकर
पर हर घड़ी उनके मन में दीनों की सेवा शुश्रूषा की कामना ही जगती रहती। मतलब सेवा के प्रति वो क्या करते थे, अपना प्रति क्या करते थे, जगा के रखते थे, अपनी उम्मीद जगा के रखते थे। काम के प्रति उन्होंने क्या किया, यही सब काम किया करते थे, लोगों को भलाई किया करते थे। उसके देखिए रोचक वाला कहानी आगे पढ़िएगा और मजा आएगा। ठीक है, परमात्मा ने उनके मनोवृत्ति और प्रवृत्ति समझकर ही उन्हें सबसे पहले श्री राम कृष्ण मिशन की सेवा में नियुक्त किया था। बोलता है कि लोगों का कहना है कि शायद परमात्मा पहले जान चुके थे, इसीलिए उसे श्री राम कृष्ण मिशन पर इसे सेवा करने का मतलब क्या क्या मौका मिला था। और उन्हें यथा नियुक्त स्मित है ना तथा क्रोमी को अक्षरशः, ठीक है, अगर पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, है ना, चरितार्थ किया। परमहंस श्री राम कृष्ण देव के वुलर मठ यानी कलकत्ता के प्रति वर्ष परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी के जयंतियों और पुनर्स्मृतियों तिथियों पर दरिद्र नारायण विविध भोजन कराया जाता था। मतलब वहां पे क्या करता था, इस किसके अवसर पर, आपके जो है एक विवेकानंद के जो जन्म तिथि है, जयंती है, उस पर सभी को भोजन किया जाता था, ताकि भोजन दिया जाता था, अच्छा से खिलाया जाता था। वहां मिशन की शाखा विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ समन्वय संपादक निराला जी भी जाया करते थे। बोलता वहां पे क्या करते थे, उस जगह पे निराला भी क्या करते थे, पहुंचते थे। क्या करते थे, वहां निराला भी पहुंचा करते थे। जैसे यहाँ पे उस विराट आयोजन के कार्यक्रमों में निराला केवल दरिद्र नारायण को भोज्य पदार्थ वितरित करने का ही काम अपने जिम्मे लेते थे। वो क्या करते थे, भोज पदार्थ को क्या करना, वितरण करना उसका काम था। कंगालों को खिलाने में उनकी गहरी लगन देख लोग मुग्ध हो रहते थे। वहां अधिकतर बघिया भद्र समाज से जुटता था और निराला मातृभाषा की यानी मातृभाषा की तरह बंगला भाषा बोलकर समागत समाज को आप्यायित कर लेते थे। बोलता है इसीलिए और प्रसिद्ध थे कि वो क्या कहते, जिस तरह से अपनी मातृभाषा को बोलते थे, सेम उसी तरह से कलकत्ता में जहाँ पे वो खिलाया करते थे, वहाँ के भाषा यानी बंगला भाषा को इतना अच्छा से बोलते थे, लगता है कि वो उसका क्या है, मातृभाषा है। इसीलिए लोग ज्यादा क्या हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे। क्या हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे। वे बंगे समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल कर जाते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगे समाज में वो किस तरह से घुल मिलते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध मिश्री के तरह घुल मिल जाते थे, है ना। किसके तरह, दूध मिश्री के तरह, यानी इसका मतलब ये हुआ इस तरह से घुल मिल जाते थे कि लोग को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता था, है ना। स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाले व्यक्ति शीघ्र ही बंगला बंधुओं को आत्मीय बन जाता है। मतलब स्वाभाविक रूप है, अगर कोई बंगला बोलता है और वहां बंगाल में है तो वो उसका क्या, आत्मीय मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अच्छी अंग्रेजी और खांटी बंगला बोलने के कारण ही वहां समाज में भी वे पूर्णतः समादित थे। मतलब अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेते थे और बंगला भी बोल लेते, इसीलिए वहां पे वो लोकप्रिय हो गए थे। बंगला भाषा बंग भाषा के साहित्य में उनके बैठ किसी विलक्षण बंगाली से भी कम ना थी और उस समाज के लोग आग्रह पूर्वक उसे कविंद्र रविंद्र के गीत गवाकर सुनते और तृप्त होते थे। बोलता है क्या, वहां पे जो कविंद्र और तृप्त इसके जो गीत होते हैं, रविंद्र के जो गीत होते थे, उससे सुनकर वो लोग क्या करते थे, आनंदित होते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से बंगला भी बोल लेते थे और इंग्लिश भी बोल लेते थे। इसीलिए लोग क्या थे, इस पे मोहित थे। क्या थे, इस पे मोहित थे, है ना। भगवत विभूतियां उन्हें खूब मिली थी। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े डिल डॉल का शरीर, व्यायाम के अभ्यास से सुगठित स्वास्थ्य, विलक्षण मेघाशक्ति, ललित मनहर कंठ, दरिद्र हृदय, चिंतनशील मस्तिष्क, उद्भावना शक्ति संपन्न वृद्ध, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था। बोला ये सब पूरा जो चीज है जो एक मनुष्य में तंदुरुस्त बनाता है, एक फेमस बनाता है, वो सारे चीज उसमें मौजूद थे। बड़ी बड़ी सुहानी लुभावनी आंखें, दमकती दड़िम दसनावली घुसराली, है ना, अलकावली लघु मुख विवरण, पतले पतले अधर, पतली पतली बाकी अंगुलियां, प्रशस्त वक्ष स्थल, हर तरह से सृजन हार
ने उन्हें संवारा, मतलब चाहे जो भी चीज है उसे हर चीज से क्या किया, उसे संवारा गया, है ना। मतलब हर तरह का जो एक मनुष्य में होना चाहिए, जो एक अच्छे व्यक्ति में होना चाहिए, वो चीज सब उसमें उपलब्ध थे। जिस मंडली में बैठे जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। सबसे खूबी यही था कि जहां पे भी बैठते थे अपने खूबियों से उसे क्या करते थे, बहुत ये कर देते थे, फेमस कर देते थे। ठीक है, उसे क्या करते थे, बहुत फेमस कर देते थे। ये उसका उद्देश्य था। उनकी जुल्फ टकटकी बांध लेती थी। कविता पाठ की भाव भंगी श्रोताओं के हृदयगत भावों को उद्दीपित उद्दीप्त कर देती थी। मतवाला मंडल यानी कलकत्ता में एक बार एक धनी मानी बंगीय परिवार से उनके विवाह का प्रस्ताव भी आया था। मतलब इस सब देख के एक धनी जो व्यक्ति है उसके घर से भी इसका विवाह का प्रस्ताव आया था, पर वह तो एक पत्नी व्रत थे, यानी उनके पास तो युवती छात्राएं भी साहित्यिक उद्देश्य से आती थी, छात्र भी आते थे, पर वे किसी छात्रा से वार्तालाप करते समय आंखें बराबर नहीं करते थे। मतलब वो क्या करते, उस समय जो है उसके पास छात्र भी आते थे और जो छात्राएं भी आती थी, बड़ी बड़ी छात्राएं, लेकिन जब भी वो वार्तालाप करते थे, मतलब बातें करते थे, तो एक दूसरे से नजर कभी नहीं मिलाते थे, है ना, एक दूसरे से नजर कभी नहीं मिलाते थे। कामिनी कंचन का त्याग करके वे गृहस्थ श्रम में ही सन्यासी बन रहे और उन दिनों मोहक पदार्थों के प्रति उनके मन में आसक्ति होती तो उसे हस्तगत करने वाले गुण उनमें पर्याप्त थे, किंतु वो सांसारिक क्या हो जाएगा आपका, सांसारिक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांसारिक सुख भोगों को वसावना उनकी पत्नी के साथ ही विलीन हो गई। कंचन की कामना कभी उनके भीतर झांकने की भी नहीं पाई, है ना। दर्व के लिए उनका करतल प्रवाह क्षेत्र मात्र था। मतलब वो सब जो दर्व है उसका मात्र वो प्रवाह का क्षेत्र था। दर्व संचय उनका ध्येय कभी रहा ही नहीं। धन उनके पास अल्प अवधि तक ही रहा। बोलता है कि धन जो है उसका जो सामा पास आया सिर्फ अतिथि के रूप में ही आया, कम ही समय के लिए रहा, टिकने, ठीक है, बोलता है कि अल्प अवधि तक ही टिकने आता था। अगर 1000 आया तो 1500 चिट्ठे पहले ही तैयार हैं। अगर 1000 रुपया कमाते थे तो 1500 का पहले से चिट्ठा क्या था, वो तैयार रहता था। अभावग्रस्तों के अभाव उनके दिमाग के दायरे में मंडराते थे। भरपेट खाने के लिए तरसने वाले निकौड़ियों से वे लेकर मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर तक उनकी निगाहों में बसे हुए थे। और जब कभी उनके मन माफिक अर्थ लाभ हो जाता तो वो तुरंत इन मर भूखों की दौड़ जाते और जिनके लही क्या हो जाएगा, लही ना मंगल नाही ते नरवर थोड़े जग माही, उन्हीं थोड़े लोगों में वे भी एक थे। बोलता ये सब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होगा, ठीक है, इसके लिए सॉरी। यहाँ देखिए उन्हें क्या, थोड़े लोगों में क्या थे, एक थे। जो भरपेट रहते थे ना, कभी कभी खाना नहीं मिलता था या फिर ऐसे भूखे रहते थे, ये कहता कि मैं उनमें से ही एक हूं। मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे इस भविष्य विषय के समाचारों या लेखों पर जब कभी बातचीत होती थी, यदि निराला वहां उपस्थित रहते तो बड़े आवेशों में वे अपने मुक्ति युक्ति तर्क उपस्थित करते और वे देश में फैली हुई आर्थिक विषमताओं पर शब्दास्त्र संधान करते समय उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे। बोला जब भी इस तरह से गरीबी की बात होती थी तो ये क्या हो जाते, उग्र हो जाते थे। क्या हो जाते आपका, उग्र हो जाते थे। यद्यपि हृदय पुरुषी भिक्षुकों के प्रति उनकी सहानुभूति भी उन्मुख नहीं थी, तथापि असमर्थ या अपाहिज भिखारियों की दयनीय दशा के लिए वह शासन और समाज को ही तीव्र आलोचना किया करते थे। जब कोई भीख मांगता था ना, तो सबसे ज्यादा वो भीख मांगने वाले को नहीं बल्कि समाज को और सरकार को क्या करते थे, वो कटघरे में खड़ा करते थे। लंगड़े, लूल्हे, अंधे, कोढ़ी और निकम्मे दीन बंधुओं पर ही उनकी दृष्टि अटकती थी। फिर वो अपनी वास्तविक परिस्थितियों को बिल्कुल भूल जाते थे और कलकत्ता सदृश महानगर की सड़कों की दोनों पटरियों पर वह
ढूंढते फिरते थे कि वस्तुतः कौन बेचारा कैसी दुर्गति में है, और उसका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में ही बीतता था। बोल रहा है कि जब उसे क्या करता था, किसी को दान करना था, किसी को पैसा देना था, या फिर उसे ये पता करना था कि कौन कैसे जी रहे हैं, तो वो क्या करते, रेलवे के पटरी का इर्द गिर्द जहाँ पे भिखारी बैठते हैं, जहाँ पे वो व्यक्ति बैठते हैं जिसे खाना नसीब नहीं होता, वहां पे वो खोजते रहते थे। क्या करते थे, खोजते रहते थे। इसी में उसका दुनिया मतलब दिन बीतता था ही। वहां फुटपाथों पर भिखारियों की सिवा बहुतरे निराश्रित गरीब और कुली कबाड़ की रात में पड़े रहते थे, और उनके बीड़ा मूढ़ी भूजा है ना, उसके लिए क्या, बीड़ी मूढ़ी भूजा चना मूंगफली आदि खरीद कर वितरण करने वाला धन कुबेरों का उस महानगरी के निराला के सिवा दूसरा कोई न था, है ना, शायद कोई न देखा गया। उस समय जो है निराला के अलावा दूसरा कोई ना देखा गया कि इस तरह से वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं, देखा गया, है ना। बड़े बड़े सेठ घनघोर रात में भी उन पटरियों पर गुजरते थे, पर कहीं कहीं 2-4 पैसे फेंकने वाले भले ही दिख जाएं, निराला की तरह उन दिनों की आत्मीयता स्थापित करने वाला ढूंढे भी नहीं मिल सकते। बोलता है इस तरह से व्यक्ति कभी नहीं मिल सकते। हालांकि उस जगह पे बड़े बड़े सेठ भी आते जाते थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ रुपया दे दिया करते थे, लेकिन इस तरह से दिल खोल के कभी कोई नहीं दिया करता था। उस महानगर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन हैं। क्या उन्हें उपलब्ध करने के लिए निराला को पैसे की कमी थी? किंतु उनका मनोरंजन तो दीन दुखियों को सुखी पहुंचाने में से ही होता था। लेकिन बोलता है उसका जो काम था ज्यादातर क्या होता था, दीन दुनिया का जो है सुखी करने में ही उसका मन भरता था। कोई मित्र मतलब उसके पास इतना पैसा था कि वो खरीद सकता था, लेकिन वो खरीदता नहीं था, उन पैसों को गरीबों में बांट देता था, और सबसे ज्यादा वो सुखी महसूस करता था, है ना। कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाए, उनके पैसे तो भूखे भूखे रूखे गरीबों की सेवा में ही लगने पर अपनी सार्थकता समझते थे। बोलता है कि लोग उसका फ्रेंड या कोई भी जो है सिनेमा जाए या कहीं और जाए घूमने के लिए, लेकिन ये समझते थे कि हमारा पैसा कहाँ पे लगने वाला है, अगर दुखियों पर लगेगा तब सबसे बेस्ट होगा, है ना। निराला केवल शहरों या बाजारों और स्टेशनों के अंदर मिलने वाले दिन जनों पर ही ध्यान नहीं रखते थे, वे अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थों की सहायता का भी ध्यान रखते थे। उनके गांव और जिले के भी कई आदमी उनके उदारता या दानशीलता की कहानी सुनकर उनके पास आ धमकते थे, और अतिथि भी उनके विचित्र भांति के होते थे, और परिचितों के कुटुंबियों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी कलकत्ता तक दौड़ लगाकर उनके पीछा करते जो उनसे किसी न किसी प्रकार का लगाव जोड़कर उनके शील सौजन्य से लाभ ऐंठ सके। बोलता है यहाँ पे भी नहीं, बल्कि उसका रिश्तेदार हो, पास पड़ोस हो, यहाँ तक कि पूरे जानने वाले में से हो, यहाँ तक कि ये भी है अगर किसी को जरूरत थोड़ा कम भी है तो उसके पीछे दौड़कर उससे हासिल किया करते थे। भोजन सिवा कपड़े जूते की मांग तो होती ही थी, चलते समय राह खर्च की फरमाइश भी होती थी। ठीक है, बोलता है अगर हम जाएं तो अगर हमें पैसा थोड़ा सा मिल जाए, मतलब फरमाइश भी होती थी, इसका मतलब ये हुआ, है ना। देखने वाले को भले ही यह नागवार मालूम होता, पर निराला की शक्ति भंग नहीं होती थी। उनका शांति तो तभी भंग होती थी जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते। लोग हालांकि कुछ भी बोलते थे, लेकिन फिर भी वो कभी अपने दिमाग से भटकते नहीं थे, है ना, वो अपने काम पे लगन रहते थे। उसी तरह से आपको भी क्या करना है, अपने कामों में लगन रहना है। लोग क्या कहता है उसको छोड़कर अपने कामों में मस्त हो जाना है ना। पर निराला की शक्ति भंग नहीं होती थी। उनकी शांति तो तभी भंग होती थी जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते। किसी आदमी को अपने से अनुचित लाभ उठाते देखकर भी उनके धैर्य को ठेस नहीं लगती थी। दूसरों के अभाव को अपने ऊपर ओढ़ लेने से उनका शांत गंभीर हृदय कभी विचलित होती नहीं देखा गया। मतलब जब दूसरे का काम अपने सिर पर ले लिया फिर भी उसका माइंड कभी विचलित नहीं हुआ, ये बताने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई कहता भी था कि आप इतना खटराग क्यों पालते हैं, ऐसे परमुंडे फलाहारों करने वालों को
टरकाया कीजिए तो मुस्कुराकर ही ये रह जाते, और उनको भला सीख कौन दे सकता कि वह जो स्वयं ही नीति को धर्म और मर्मज्ञ व्यक्ति थे। मतलब इस तरह से लोग बोलते थे कि आप इसको दान करते, उसको दानते, होता ना एक प्रकार का चुगली करना, उस तरह से लोग करते थे। वो क्या करते, मुस्कुराते रह जाते थे, किसी को जवाब नहीं दिया करते थे। यह विशेषता निराला में ही देखी गई कि अपनी आवश्यकताओं को भुलाकर दूसरों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियों और कठिनाइयां झेलने में अधीर नहीं होते थे। उन्हें अपने खाने पीने या कपड़े लेते समय चिंता ही नहीं हुई, और अच्छा कपड़ा जूता भी कुछ ही दिनों तक उनके पास टिकता था। तोशक रजाई तक किसी को दे डालने की तनिक हिचकिच ना होती थी। अब बताइए, आजकल शायद इतना कोई भी नहीं होगा आजकल के टाइम में, यानी तोशक रजाई भी दूसरे को क्या कर देते थे, दान क्या कर देते। सोचिए कैसा व्यक्ति थे, है ना, कुछ भी नहीं टिकता था, है ना। तोशक रजाई सब जो है क्या करते थे, उसे दान किया करते थे। और ना कभी कपड़े या रुपये पैसे, है ना कभी कपड़े पैसे रुपये पैसे रखने के लिए टंकी या बॉक्स, है ना, टंकी या बॉक्स, बोला ट्रंक या बॉक्स की खरीदी, गद्दे या लिहाफ की परवाह न करके जैसे तैसे सो रहे, और उतने ही में आराम से दिन गुजार लिए। सुंदर पलंग या शानदार कुर्सी मेज की कभी कामना ही नहीं की। जिस कमरे में रहना है उसी सजावट के कभी सपना भी न देखा, है ना, उसकी सजावट में कभी सपना भी नहीं देखा। यद्यपि उन्होंने मतवाला संपादक के अविरल स्नेह के प्रसाद स्वरूप अच्छे से अच्छे कपड़े और तेल फुलेल तथा खान पान का सुख अच्छी तरह भोग लिया, तथापि अपनी कमाई के पैसे से कभी भोग विलास की सामग्री नहीं वेसाही। कलकत्ता छोड़ने पर जब वे लखनऊ और प्रयाग में रहे, तब भी मस्त मौला फकीर की तरह ही जीवन यापन करते रहे। जहां कहीं रहे, आसपास के दुकानदारों को मुंह मांगा दाम देकर निहाल कर दिया, और इसके तांगे वाले, है ना, इक्के तांगे वाले, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा इसलिए छोड़ रहे हैं, सॉरी, है ना, परिचित थे। बहुत जितने भी तांगे वाले सब लोग क्या थे, उससे परिचित थे, और उन्हें देखते ही दूसरे के साथ तय किया भाड़ा छोड़कर संग्रह बैठा लेते थे। अड़ोस पड़ोस के गरीब उसके इतने अधिक उपकृत रहते थे कि उन्हें राह चलते असमय लगते थे और शीशने लगते थे, है ना। और याचकों के लिए गौर से देखिए, याच का मतलब जो बुराई करता है। याचकों के लिए कल्पतरु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुफ्त हस्त दोस्त परस्त थे। मित्रों और अतिथियों के लिए स्वागत सत्कार का पैसा हौसला अब देखने में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को निराला संबंधी बातें अतिरंजित जान पड़ेगी, पर मैं तो निराला के साथ वर्षों रहकर उनके प्रतिदिन के जीवन क्रम को ही निकट से देख चुकी हूँ, और मैं उनके स्नेह भजन के रूप में परगाढ़ स्नेह भी पता किया है। मतलब उसका हर चीज मैं देख चुका हूँ, कि जो बताने वाला है कि मैं उसका हर चीज देख रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना अच्छा से बोल पा रहा हूँ। किंतु आधुनिक युग में ऐसी बातों का अति संयोजकता समझने वाले सज्जन यह सोचे तो सही कि भूखे को देखने ही अपने आगे परोसी हुई थाली उसके सामने रख देने वाले कितने महानुभाव आज के समाज में विभूषित करते हैं। निराला खुद मामूली कपड़ों में गुजर करके गरीबी को अपने नए कपड़े को ओढ़ा देते थे, और उस तरह के साहित्य जगत में तो नहीं देखे गए जिस व्यक्ति के अन्यान्य लोगों ने अधिक विशिष्ट गुण से उनका स्मरण कराना ईश्वर की हुई और वाणी को व्यर्थ करना है। ये वाणी को क्या करना है, व्यर्थ करना। ये सब उसके गुण थे, इतने व्यक्ति गुण थे। अगर सिंपल व्यक्ति में आ जाए तो क्या कहना, बहुत कुछ हो जाएगा। इसका जो लेखक है आचार्य शिवपूजन सहाय, क्या इसका आचार्य शिवपूजन सहाय, इसके जो लेखक हैं यही हैं, है ना। चलिए
इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज है, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। सटीक, जैसे यहाँ कल्पतरु है ना, इसका मतलब काल्पनिक पेड़। जैसे सटीक मतलब उपयुक्त, दीन मतलब गरीब, समस्त, संपूर्ण, सर्वत्र, है ना, सभी जगह, अर्चना, प्रार्थना, सम्मान, प्रतिष्ठा, है ना, ये चीज है। आप एक बार नजर देख लीजिएगा। अब देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर, है ना, इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। दीनबंधु निराला आचार्य शिवपूजन सहाय इसके क्या है? लेखक हैं। क्या है? इसके लेखक हैं। याद रखिए ये इसके क्या है? लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया? देखिए गौर से देखिए। देखिए निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया? दीनबंधु का अर्थ गरीबों या गरीबों का भाई या दीन दुखियों का दया करने वाला। चूंकि निराला जी दीन दुखियों और भिखारियों को अभावग्रस्त, क्या एक साथ हो गया, अभावग्रस्त की सेवा में लगे रहे, और साथ ही निराला जी जहां सेवा सहायता समर्थन नहीं हो सके वहां हार्दिक सहानुभूति का उपयोग करके संतोष, है ना, संतोष पाते थे, और उनके हृदय में हर घड़ी दीनों की सेवा, है ना, सुष्टा कामना जागृति रहती थी, और वे स्वयं भूखे और आधे कपड़े पहनकर निर्वाह करते थे, पर अपने सब कुछ गरीबों के बीच बांट देते थे, और इन्हीं कारणों से निराला जी को दीनबंधु कहा गया। यहाँ तक कि वो अपने पलंग और सबको भी बांट दिया करते थे, है ना, इसीलिए उसे क्या कहा? निराला कहा गया, है ना, दीनबंधु कहा गया। अब देखिए निराला संबंधी बातें और लोगों के अतिरंजक क्यों जान पड़ती है? क्यों पड़ती है? चलिए इसको बताते हैं। क्योंकि लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई अपने जीवन भर की कमाई दीन दुखियों की सहायता में लगा सके, है ना, क्या कर सके, उसको लगा दें, और स्वयं एक असहाय की तरह श्रमिक होकर जिए। इस तरह की बात सोचने के बाद मूल कारण है कि आज के समाज में निराला जैसे परोपकारी व्यक्ति सर्वथा अभाव है ना। यहाँ पे निराला जैसे, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी नहीं होगा, है ना। निराला जैसे आचरण आज के समाज में असंभव है। कुछ लोग होते हैं पर इस प्रकार अभी भी है ना। कुछ लोग हैं जो इस प्रकार, आज के समय में लोग कोई किसी को देखने और पूछने वाला नहीं, और सहायता तो दूर की बात है। बोलता आजकल के समय जो है कोई किसी को लोग देखने या पूछने वाला ही नहीं, सहायता तो दूर की बात है। चलिए आगे वाला देखते हैं पंक्ति। निम्न पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। जो रहीम दिन है लाखों दिन बंधु सम हो। इसका मतलब कवि रहीम दीन बंधु की विशेषता बताते हुए क्या कहते हैं? कहा कि असहायों की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है, सच्चे अर्थ में वही दीन बंधु होता है ना। दूसरा पंक्ति है, पुण्यशील पास सब विभूतियां आप आती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सच है कि पुण्यशील के पास सारी विभूतियां स्वतः आ जाती है। भगवान को दीन बंधु कहा गया। निराला जी भी ऐसे ही पुण्यशील व्यक्ति थे, और इसलिए उसे भी दीन बंधु कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे धन उनके पास अतिथि के सामान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? निराला जी का धन जो है संचय करना नहीं जानते थे, और जो भी धन आता था उसे दीन दुखियों की सेवा में लगा देते थे। उन्हें जैसे ही पैसे का हाथ आते तो तुरंत वो भूखे और, है ना, क्या लिखा है, सुधा दृष्टि में लगा देते, मतलब दुखियों में लगा देते थे सिंपल भाषा में। और इसीलिए कहा जाता था कि उनके पास अतिथि के सामान अल्प अवधि के क्या करते हैं, पैसा टिकते हैं, मतलब रुपया टिकते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सुरमित समाज भिन्नार्थक शब्द यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। जैसे दीन का दिवस, दीन का गरीब, है ना, सामान का बराबर या सम्मान का प्रतिष्ठा, केवल मतलब सिर्फ, देखिए केवल्य मतलब एक प्रकार का मुक्ति, वन मतलब बनाना, वन मतलब जंगल, भगवान मतलब ईश्वर। ठीक है, भाग्य मतलब भाग्यशाली, छात्र मतलब विद्यार्थी, छत्र मतलब छता, है ना। उसके बाद अन्याय मतलब दूसरा, अन्न मतलब अनाज। ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका द्रव्य मतलब पदार्थ, और द्रव्य मतलब तरल, और दूसरा है जगत मतलब संसार, जगत मतलब कुएं के चारों ओर। एक अवधि मतलब एक क्या है, भाषा, अवधि मतलब समय, है ना। और कर्म मतलब सिलसिला, कर्म मतलब कार्य, आदि मतलब आरंभ, आदि मतलब क्या है, अभ्यास, है ना। ये हो गया इसका पूरा व्याकरण। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।